हेलो बंटी बेटा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हम लोग यहाँ आ गए हैं। हम तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकालेंगे। हाँ अंकल प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से लिफ्ट खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल डरना नहीं, बहादुर बच्चा है ना तू। हाँ दया सर और अभिजीत सर लिफ्ट के पास है। हाँ वो तुम्हें बाहर निकालेंगे। लगता है नीचे जाना पड़ेगा। जरा खोलो इसे। सर आप यहाँ से अंदर जाएंगे? अरे यार जल्दी खोलो, बात मत करो। अरे लेकिन साहब उसके पास बंदूक है। अरे खोलो यार इसको जल्दी। अंकल कोई आ रहा है हमारी हेल्प के लिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है संभाल के। दादी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी बचाओ, अंकल उठो ना, अंकल प्लीज। दादी दादी बचाओ, दादी मुझे नीचे जाना होगा, बच्चे को बहुत चोट लग सकती है। ठीक है आराम से। अभिजीत सर दया सर। यस सर। सर आप ठीक है? अभिजीत 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 अभिजीत। ओह नो टॉर्सो। हे अभिजीत। अभिजीत सर, अभिजीत हे ले लो बंटी को ऊपर लो। आजा जल्दी बंटी। संभालो। अभिजीत अभिजीत बच्चा या बच्चा 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 ठीक है। तुम ठीक हो? उठो। ये आदमी
मर चुका है। गुड जॉब बंटी, वेरी गुड। सर, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मेरे बंटी की जान बची है। आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए प्लीज, ये हमारा फर्ज था। और वैसे भी असली हीरो तो बंटी ही है। हाँ देखा, दया ने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी बाकी सारे बच्चे भी बंटी जैसे समझदार हो, बहादुर हो, तो फिर और क्या चाहिए। बॉस, हाँ बॉस, इसकी बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? और इसके पास जो गन थी उसमें से एक ही गोली फायर हुई है। यहाँ आने से पहले इसने किसी को गोली मार दी, पर किसी ने इसे ही मार दिया। पर ये आदमी है कौन? सर, इसकी जेब में जो आईडी मिला है उसमें लिखा है कि इसका नाम विक्रम है और ये अंधेरी में रहता था। विक्रम? अगर इस विक्रम को यहाँ कोई जानता नहीं है तो यहाँ इस बिल्डिंग में क्या करने आया था? और ये आदमी इतनी बुरी तरह से घायल है, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यहाँ क्यों है? बच्चे से पूछते हैं। बंटी, यहाँ आओ बेटा। वो जो अंकल लेटे पड़े हैं ना जी, वो यहाँ किससे मिलने आए थे? कौन से मंजिल पर गए थे? कुछ देखा तुमने? पता है तुम्हें? वो मेरे साथ लिफ्ट में थे और उन्होंने 14th फ्लोर का बटन दबाया। 14th फ्लोर का? 14th फ्लोर? यहाँ पे 14th फ्लोर पे कौन कौन रहता है? सर, मैं रहता हूँ। तो आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नो सर। नहीं सर। सर, 14th फ्लोर पर एक और आदमी रहता है, मिस्टर अशोक। कहाँ है वो? वो यहाँ क्यों नहीं है? सर, वो तो यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, शायद रात तक आ जाएंगे। सर, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। क्या? उन अंकल ने मुझे कहा था कि आज रात को कोई मरने वाला है। मरने वाला है? क्या बात कर रहे हो? अंकल, अंकल आप ठीक तो हो ना? रिधिमा को चलो। मैं 9 बजे से मारने वाला हूँ। सर अभी तो कोई नहीं है जो रिद्धिमा को मारेगा, क्योंकि जो मारने वाला था वो मर चुका है। लेकिन विक्रम ने बंटी से ये क्यों कहा कि वो रिद्धिमा को मारने वाला है, जबकि वो खुद घायल था, खून से लथपथ था? ये कुछ और ही चक्कर है। एक बार ये पता चल जाए वो यहाँ आया कैसे थे तो कहानी आगे बढ़ेगी। अरे सुनो भाई जी? ये अभी थोड़ी देर पहले इस बिल्डिंग में एक आदमी आया था ना जिसको खून लगा हुआ था, वो कैसे आया था यहाँ पे? मतलब ऑटो से आया था, टैक्सी से आया था, पैदल आया था? कुछ देखा आपने? हाँ साहब, वो उस गाड़ी से आया था। वो गाड़ी तेजी से लाया और यहाँ पे ये गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी करके वो उस बिल्डिंग में घुस गया। इस गाड़ी से? हाँ साहब। सर इतनी जल्दी में था वो कि गाड़ी को लॉक करना भी भूल गया है। अरे इतना सारा खून? सर, ये गाड़ी किसी निशान की है, विक्रम की नहीं। अब ये निशांत कहाँ से आ गया? और ये विक्रम उसकी गाड़ी लेके घूम रहा था। निशांत का एड्रेस है ना? कैसे? क्या हुआ? किसी ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गोली मारी है? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। आपको क्या लगता है विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई नहीं। आपके हस्बैंड करते क्या थे? सर, वो एक इंजीनियर थे। उन्हें नई नई चीजें बनाने का शौक था। वो कोई गैजेट में कोई ऐप, कोई कुछ इन्वेंशन करते रहते थे। सर, वो बहुत इंटेलिजेंट थे।
मलाड में एक प्लैटिनम टास है, वहां वो किसी को जानते थे? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती सर। देखिए, हम जानते हैं कि समय ठीक नहीं है आपसे सवाल पूछने का, पर क्या करें, हमारा काम है। आप किसी रिधिमा को जानते हैं? जी जानती। जानते हैं? कौन है वो? सर, मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि विक्रम अपने कुछ इन्वेंशन उसे बेचने वाला था। वो किसी बड़े कंपनी की एमडी है। तो उनका नंबर तो होगा आपके पास? Oh, no. सर मर चुका है। गोली मारी है। देखो है कौन है? सर, 2 शेल। 2 शेल? मतलब इस कमरे में 2 गोलियां चली हैं और 2 जगह खून भी है। ये इसका खून नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे खून की ट्रेल होती है। सर, ये तो निशांत है। हाँ, जिससे मिलने आए थे वही मर गया। 2 गोली चली है इस कमरे में, एक इसको लगी है और दूसरी विक्रम को। ये विक्रम का ही खून होगा, यहीं से घायल होके गया ना इसकी गाड़ी में। लेकिन विक्रम, उसकी गन से तो सिर्फ एक ही गोली चली। अगर विक्रम ने इसको गोली मारी और हाथापाई में इसने विक्रम को गोली मारी, तो फिर इसकी गन कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था जिसने निशांत की गन गायब कर दी, या फिर उसी ने इन दोनों को मार दिया? हाँ डैड, हाँ यार, निशांत के पास पहुंचे, लेकिन वो तो, हाँ यार, गोली मार दी किसी ने। तुमको कुछ पता चला? रिधिमा के बारे में पता चला? मतलब विक्रम जानता था रिधिमा को? वो बच्चा सही कह रहा था। कहां पे? ऑफिस में? हाँ तो मैं वही डायरेक्ट आता हूं ना। हाँ, ऑफिस में मिलता हूं तुमसे। ओके। 8:30, 9 बजने में आधा घंटा है। 9 बजे विक्रम रिधिमा को मारने वाला था। देखना यह है कि एक मरा हुआ आदमी किसी को कैसे मार सकता है। आपकी जान को खतरा है। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं? विक्रम मर चुका है। विक्रम मर चुका है और विक्रम मुझे मारने वाला है। वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। सर, ये विक्रम को कैसे पता चला कि रिधिमा मरने वाली? उसने तो टाइम भी बिल्कुल सही बताया। और सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि निशांत के घर में एक्चुअली हुआ क्या था, किसने किसको गोली मारी और क्यों? हाँ भाई, पता चल गया। निशांत के घर में जो खून के धब्बे थे वो विक्रम के। वाह, क्या पता लगाया डॉक्टर साहब? इतनी मेहनत करके आपने वो पता लगाया जो मैंने वहां खड़े खड़े निशांत के घर में अंदाजा लगा के बता दिया था। अभिजीत,
अंदाजे के तीर छोड़ना और साइंटिफिकली प्रूव करना दोनों में फर्क होता है दोस्त। डिग्री का फर्क है डॉक्टर साहब। आपके पास डॉक्टर की है और मेरे पास नहीं है। क्या क्या क्या? कुछ नहीं। वो पता चला आपको कि विक्रम को जो गोली लगी थी वो किस गन से चली थी? विक्रम के हाथ में जो गन थी, गोली उसी गन से चली। क्या विक्रम ने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली? नहीं, विक्रम को जो गोली लगी है उसके एंगल को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि विक्रम ने खुद को गोली मारी, लेकिन बंदूक पर विक्रम की ही उंगलियों के निशान। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि किसी ने विक्रम को उस बंदूक से गोली मारी और गन को वहां पे छोड़ के वो भाग गया, और उसके बाद विक्रम उस गन को लेकर बिल्डिंग में गया। और ये भी पता नहीं चला है कि निशांत को किसने गोली मारी, ना वो गन मिली है जिससे निशांत पे गोली चली है। सर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद विक्रम निशांत के घर से निकलकर उस बिल्डिंग में क्यों गया? वो अपनी जान बचाने के लिए मदद भी तो मांग सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ तो ऐसा था जो उसने अपनी जान बचाने की बजाय बिल्डिंग में जाना जरूरी समझा। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है? रिद्धिमा को जो फोन कॉल आया था लास्ट के टाइम, वो विक्रम के मोबाइल फोन से आया था। विक्रम? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम का फोन तो यहाँ है, ब्यूरो में। वो भी एकदम टूटा फूटा है, काम नहीं कर रहा है। कोई इस फोन से किसी को कैसे कॉल कर सकता है?